सुनने के लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडिया अलायंस, जनाब उमर साहब, जनाब राहुल गांधी जी। आप खामोश हो जाए ना मेहरबानी करके। आप खामोश हो जाए, खामोश हो जाए, खामोश हो जाए। यार आप प्रेस वाले थोड़े देखने दें तो आपके बात में ले लेंगे। कोई ऐसा फायदा क्या है झगड़ने का? यार आपके लिए ठीक बात है। खामोशी से सुने, खामोशी से। मेरे भाई शबीर साहब, जनाब शफकत साहब, शफात साहब, असलम खान साहब, मैं अगर सबका यहाँ पे नाम लेने लगूँ तो काफ़ी टाइम उसमें लग जाएगा। व्यापार मंडल के जो सदर हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। मेरे यहाँ पे आए हुए बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, सबको मेरी तरफ से आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आप सबका मशकूर हूँ। आप यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में आए हैं। यहाँ एनसी और कांग्रेस के जो वर्कर इतनी बड़ी तादाद में जमा हुए हैं, इससे पहले मुझे नहीं लगता कि दो जमात के लोग इतनी बड़ी तादाद में रजौरी शहर में उनका इतना बड़ा इकट्ठा इजलास हुआ हो। क्योंकि मैं भी 1987 से रजौरी पुंछ में आता रहा। कांग्रेस की कोलिशन थी उस वक़्त भी, उसके बग़ैर भी। लेकिन आज जो जज्बा है, जो जोश है, जो प्यार है, जो मोहब्बत है, वो इससे पहले नहीं होती। अगर कोई आता भी था तो वो बड़ी मुश्किल से आता था और खामोश होकर बैठता था। तो आज ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि इस रियासत को तोड़ के यूटी बनाया गया। तारीख़ में ऐसी कोई मिसाल नहीं बनती कि किसी पूरी रियासत को, इतनी बड़ी रियासत को यूटी बनाया जाए। 5 अगस्त 2019 को जो कुछ किया गया वो जम्मू कश्मीर के लोगों ने कबूल नहीं किया। वो चाहे महंगाई के हवाले से हो, बेरोज़गारी के हवाले से हो, हमारी ज़मीन चली गई, हमारी नौकरियां चली गई, हमारा तशद्दुद चला गया, हमारी आइडेंटिटी चली गई। ये वो प्रॉब्लम्स हैं, वो मुश्किलात हैं जो जीएसटी की सूरत में यहाँ जम्मू कश्मीर में किया गया, जिसकी वजह से आज व्यापार मंडल जो है वो भी यहाँ पे इस स्टेज पे शामिल हैं और वो भी कह रहे हैं कि हम इंडिया अलायंस की मदद इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ का ना व्यापारी बचा है, ना मज़दूर बचा है, ना मुलाजम बचा है, ना कैजुअल बचा है, ना गरीब बचा है, तो ना महिला बची है। तो वो उन सब लोग जो हैं आज जो ये इकट्ठे हो रहे हैं, ये इनकी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, इनके प्रोग्रामों के ख़िलाफ़ हम इकट्ठे हो रहे हैं। वरना हमारा ज़ाती इसमें कोई मसला नहीं है। हमारा मसला है कि देश बेहतर हो। हमारा मुल्क जो हिंदुस्तान है वो पूरी दुनिया में अगर मशहूर है तो वो अपनी जमहूरियत के लिए है, वो अपने सेकुलरिज्म के लिए है, वो अपनी अदलिया के लिए है, वो अपनी प्रेस के लिए है। आज वो तमाम चीज़ें जो हैं वो ख़तरे में हैं और ये मुल्क जो है ये वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी वजह से आज आप यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए हैं। उसी की वजह से इंडिया अलायंस भी बना है, वरना इंडिया अलायंस ने नहीं बनना था। जो इन्होंने जुल्म किए, जो इन्होंने ज़्यादतियाँ की, कोई वो अपोजिशन का आदमी नहीं है जिसको बंद नहीं किया गया, जिस पे केस नहीं किया गया, जिसको हरासा नहीं किया गया। 2014 से आपके रजौरी डिस्ट्रिक्ट में कोई टीचर नहीं लगा, कोई पटवारी नहीं लगा,
कोई जूनियर स्टंट नहीं लगा। और पार्लियामेंट सीट जो आपकी है, यार आप खामोश हो जाओ, एक मिनट वरना मैं बैठ जाऊंगा। अगर आप इसी तरह बोल रहे हैं, अगर आप बोलने देते हैं तो फिर खामोश रहिए। सारे साइड हो जाओ। आप जो है आप देख रहे हैं कि आपका इलेक्शन पोस्टपोन किया गया। आपने तारीख में कभी ऐसी मिसाल देखी है कि पूरे हलके का इलेक्शन इसलिए पोस्टपोन किया जाए कि सड़क में पसी आ गई? कभी ऐसा आपने सुना? तो आप जो रजौरी पुंछ के लोग हैं, अनंतनाग के हैं, कुलगाम के हैं, जिस तरीके से डिलिमिटेशन में आपके इस हलके को बनाया गया, उसके बाद आप इन लोगों को वोट दे ही नहीं सकते। कहाँ नौशहरा, कहाँ मंडी, कहाँ सिंथन टॉप, कहाँ शुपैया, कहाँ बालाकोट। यहाँ तो जो लोग हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कोई एमपी बनेगा वो कहाँ पहुँचेगा और लोग उसको कहाँ मिलेंगे? ये तो एक ऐसा जुल्म आपके साथ किया गया है। अगर इसके आप जोग्राफिया को देखेंगे, इसकी आप डिलिमिटेशन को देखेंगे, तो लगता है कि इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा था बीजेपी को आप लोगों को। गुस्सा कहते हैं उनको अनंतनाग और कुलगाम वालों पे था कि वो इनको वोट नहीं देते, वो वोट डालने नहीं आते। मुझे ये समझ नहीं आई कि रजौरी पुंछ वालों पे क्या गुस्सा था। आप तो 90% पोलिंग करते थे, आप तो 80% पोलिंग करते थे। आपने कोई बात देश के ख़िलाफ़ नहीं की, आपने कोई चीज़ सेकुलरिज्म के ख़िलाफ़ नहीं की। तो ये आपको एक सज़ा दी गई, उसका जवाब आपको देना है। और उसका जवाब आप कोई धरने लगा के नहीं दे सकते, आप गालियाँ दे के नहीं दे सकते। आपके पास वोट की ताकत है और वो आपने इस बार मन बनाया हुआ है कि आप अपना वोट जो है वो इनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। आपने अपना वोट पीडीपी के ख़िलाफ़ भी देना है और बीजेपी के ख़िलाफ़ भी देना है। अगर यहाँ की कोई तबाही करने वाला है तो इन दोनों ने मिल के किया है, एक हिस्सेदार नहीं है, इसमें दोनों हिस्सेदार हैं। और 2014 से पहले दोनों एक दूसरे के मतलब क्या कहते थे वो आप सब लोगों को पता है। और इक़्तिदार के लिए, कुर्सी के लिए फिर ये इकट्ठे हुए, इन्होंने हमारी सारी तबाही जो है वो करवाई। इसलिए इनमें से कोई एक भी मुबर्रा नहीं हो सकता। जहाँ पे सोशल मीडिया की बात हुई, जो कोई ऐसे कलमात लिखता है, जो कोई ऐसी चीज़ें लिखता है जिससे नफ़रत पैदा होती है, जो शरीयत के ख़िलाफ़ हों, जिनकी इस्लाम इजाज़त ना देता हो, आपका मज़हब इजाज़त ना देता हो, तो वो अगर हमारे हक़ में होकर लिखता है तो आपको ये समझना चाहिए कि वो हमारा दुश्मन है। हम उसको अपना दुश्मन समझते हैं। ये बात मेरी नोट करके रखें। मैं तो ना सोशल मीडिया देखता हूँ, तो ना फेसबुक देखता हूँ, तो ना कुछ करता हूँ, तो ना मैंने व्हाट्सअप रखा है, तो ना ये अप रखा है, तो ना ये डाउन रखा है। मैंने ये चीज़ें रखी नहीं। लेकिन जब मैं लोगों से सुनता हूँ तो अगर कोई ऐसी चीज़ें हमारा हमायती बन के दिखता है तो आपको ये समझना चाहिए कि वो हम सब का असली दुश्मन है। बाकी जो मर्ज़ी है लोग कहते रहें, इंशाअल्लाह चाहे वो कुकरनाग हो, चाहे वो अनंतनाग हो, चाहे वो डोरू हो, चाहे वो पहलगाम हो, चाहे वो कुलगाम हो, चाहे वो रजौरी हो, चाहे वो नौशहरा हो, चाहे वो हवेली हो, चाहे वो सुरनकोट हो, चाहे वो बुदल हो, आज जहाँ भी हम जा रहे हैं हमारे हक़ में हवा है इंशाअल्लाह। ये आप नोट करके रखें। आज वो ज़माना चला गया कि हमें जलसे करने की मजबूरी होती थी, हमें घरों में जाने की मजबूरी होती थी। खुदा गवाह है, लोग मुझे कहते हैं आप मत आओ। आज ना हमारा कोई ब्लॉक प्रेसिडेंट है, ना कोई हमारा हल्का प्रेसिडेंट है,
ना कोई हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। आज यहाँ का हर आदमी हल्का प्रेसिडेंट भी है, वोटर भी है, मुकदम भी है, थर्ड बेंच भी है, हर एक वो खुद कर रहा है। ऐसा इलेक्शन मैंने भी नहीं देखा। मैंने भी बड़े इलेक्शन लड़वाए भी और लड़े भी, तो ऐसा इलेक्शन मैंने भी नहीं देखा। और हर जगह ये चीज़, ये जगह हम लोगों को अगर इकट्ठा किया है तो वो इनकी ज़्यादतियों ने किया। वो जो लोगों को जीएसटी के हवाले से मुश्किलात हैं, बेरोज़गारी के हवाले से हैं, महंगाई के हवाले से हैं, फिर लॉ एंड ऑर्डर का मसला आप देखिए। आपका रजौरी पुंछ 2014 से पहले कितना सेफ होता था, लेकिन जो कुछ पिछले 1-2 साल से रजौरी पुंछ में हो रहा है वो हम सब के लिए बाइस तशवीश है। क्योंकि हम पुरामन लोग हैं, हम हिंदुस्तान के साथ रहने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान को एक सेकुलर मुल्क मानते हैं। हम इस मुल्क की जमहूरियत पर, इसके इदारों पे एतबार करते हैं। हम इस मुल्क से नफ़रत नहीं करते। ये रिकॉर्ड हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे पूरे ख़ानदान को जानते हैं। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो आपको यहाँ आके एक बात कहे, लाल चौक में दूसरी बात कहें, अनंतनाग में तीसरी बात कहें। वो बात कभी आप मेरे मतलब नहीं सुनेंगे कि मैंने ये कहा हो कि नहीं जी सब कुछ जो है वो हमारे ज़माने में ठीक है, हम ही सबसे ज़्यादा सेकुलरिज्म है, हम ही सबसे ज़्यादा कश्मीरियों के हमदर्द हैं, हम ही सबसे ज़्यादा रजौरी वालों के हमदर्द हैं। हमने जो जिसका हक़ था वो हमेशा दिया, और वही मेरी कामयाबी का राज भी रहा। मेरी कामयाबी का राज इसमें था कि मेरे साथ गरीब था, यतीम था, बेकस था, बेरोज़गार था, तो उसकी दुआ भी थी, उसका वोट भी था। वही मेरा असासा है। बाकी आप रजौरी पुंछ के लोग मेरे परदादा को भी जानते हो, मेरे दादा को भी जानते हो, मेरे बाप को भी जानते हो, मेरे ख़ानदान को भी जानते हो। मैं भी 87 से पॉलिटिक्स में हूँ, मुझे भी जानते हो। तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं अपने आप की ख़ुद तारीफ़ें करूँ तो आपको बताऊँ। आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। और मैं ख़ास तौर पे शबीर साहब का भी मशकूर हूँ, यहाँ के उनके जो कांग्रेस के वर्कर हैं उनका भी मशकूर हूँ, उनके जोश व खरोश का। जिस तरीके से आप यहाँ इस अकार्ड को निभा रहे हैं, इसी तरह हमारे फारूक साहब ने 88 साल की उम्र में जम्मू में कांग्रेस की कैंपेनिंग की। उमर साहब भद्रवाह तक पहुँचे, किश्तवाड़ तक पहुँचे, अपना इलेक्शन छोड़ के, मेरा इलेक्शन छोड़ के वहाँ गए। और पहली बार मुझे ये लग रहा है कि ये अकार्ड जो होता था ये सेक्रेटरीट की लेवल पर होता था, या वो दिल्ली की और उमर साहब की लेवल पे होता था, या फारूक साहब की लेवल पे। ये पहली बार है कि ये अकार्ड इस बार नीचे गया है, ज़मीन पे गया है, ग्राउंड पे गया है। तो मुझे यकीन है ये चीज़ें देख के कि इंशाअल्लाह ताला कामयाबी ज़रूर हमारी होगी। मेरे भाइयों ने यहाँ मुझे उस हॉस्टल के बारे में कहा है, ये आप यकीन रखिए मुझे मौका मिला तो सबसे पहला काम रजौरी डिस्ट्रिक्ट में वही होगा। आप मेरी तरफ से सबको ये पैगाम दे सकते हैं। रजौरी पुंछ के साथ मेरा अपना ताल्लुक़ है। मैं रजौरी पुंछ से कोई भागने वालों में नहीं हूँ। मुझे मजबूरी, चाहे आपकी खुशियाँ हों चाहे आपकी परेशानियाँ हों, वो मुझे पकड़ के हर महीने 2-3 बार रजौरी पुंछ लाती हैं, और मैं आता रहता हूँ चाहे हुकूमत में हूँ या ना हूँ। तो इस रिश्ते हमारे ने हमेशा कायम रहना है, और अल्लाह ताला इसको कायम रखे। और आपने भी ये जो इस जोश व खरोश का मुजाहिरा जो है, इस इताअत का मुजाहिरा जो है वो 25 तारीख को करना है। और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि नौशहरा से लेके सिंथन टॉप तक जिस तरह के हालात आप यहाँ देख रहे हैं, हम कांग्रेस और एनसी के हालात वहाँ भी यही देख रहे हैं। जहाँ जीए मीर साहब का हल्का हो, जहाँ आपने देखा कि उन्होंने कितना बड़ा जलसा जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में करवाया। पीरजादा साहब हमारे साथ हैं, दूसरे आपके प्रेसिडेंट हमारे साथ होते हैं। तो ये एक सेकुलर इत्तेहाद है, ये हिंदुस्तान की मजबूती के लिए है, ये जम्मू कश्मीर की मजबूती के लिए है, जम्मू कश्मीर के हकूक़ के लिए है, जम्मू कश्मीर की बेरोज़गारी को दूर करने के लिए है, परेशानियों को ख़त्म करने के लिए है। तो मैं इससे ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूँगा। आप सबका शुक्रिया, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया को करने का। मती मीर साहब